तो स्टूडेंट्स आज हम मैटर की 3 बेसिक टाइप्स एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक की बात करें तो राइट साइड पे आपको जो टेबल नज़र आ रहा है ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। दुनिया के तमाम एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि जब एलिमेंट्स इंडिविजुअल या कंबाइंड फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से हमें शो होते हैं, किस तरह एलिमेंट्स एटम में कन्वर्ट होते हैं, देन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, देन मॉलिक्यूल और एटम कंबाइन करके कंपाउंड कैसे बनाते हैं, और इन द एंड मॉलिक्यूल और कंपाउंड किस तरह से मिक्सचर फॉर्म आउट करते हैं। ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अबीहा इजाज़ एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबीहा इजाज़। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अ सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, आयरन के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, आयरन के एटम्स हैं। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट फॉर्म आउट करेंगे, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट हमारे पास बन चुका है सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम सिंपल केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। हमें जो है सवेयर कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, फिर जो है हम इसे एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट के एग्जांपल्स को हम देख लें तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और हीलियम जो है हमारे पास एलिमेंट की एग्जांपल्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन कर रहे हैं। जिस तरह की वाटर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास आयनिक कंपाउंड सोडियम भी है, क्लोराइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। सो दैट्स वाई ये एलिमेंट नहीं है। इन शॉर्ट यही कि एलिमेंट सिर्फ तब भी फॉर्म आउट होगा जब सेम काइंड के एटम कंबाइन करेंगे, और अगर डिफरेंट काइंड के एटम कंबाइन करेंगे तो हम उसे एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो अब हम कंपाउंड की डेफिनेशन को देखें। अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। कंपाउंड ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो कि तब फॉर्म आउट होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रेशो में, ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। कंसीडर करें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर 1 है और इनकी वैलेंसी भी 1 है। वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये दोनों बल्कि तीनों एटम्स क्या करेंगे, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो गई और हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कहीं भी अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल नज़र आता है तो उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फिक्स रेशो, ठीक है। 2:1 में ही हमेशा हमें वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल में हमें 3 हाइड्रोजन नज़र आए या 2 ऑक्सीजन नज़र आए, ठीक है। हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करेगा तब भी हमारे पास वाटर फॉर्म आउट करेगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हम देख लें तो यहाँ कार्बन का जो है वैलेंसी 4 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 6 है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है और वैलेंसी 2 है। तो वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग डेवलप होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा। और सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखें हम तो सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ बॉन्डिंग करेगा और एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम कंबाइन करेगा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म आउट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है। तो अब अगर हम देखें कि मिक्सचर किस तरह से फॉर्म आउट होता है, तो अगर लैंडस्लाइडिंग हो, अर्थक्वेक हो या फिर फ्लड आए तो डिफरेंट जो है हमारे पास कंपोनेंट्स जिस तरह के स्टोन्स, ठीक है, सेडिमेंट्स, सोइल,
ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स, ट्रीज़ ये जो है ना मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लैंडस्लाइडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है, और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन क्या होता है भला, हमारे पास जो है स्टोन्स, रॉक्स, सेडिमेंट्स, प्लांट्स ये क्या करते हैं, ये स्पीडीली जो है ग्राउंड लेवल पे मूव करते हैं। सिमिलरली ज़लज़ला आ जाए या फिर फ्लड आ जाए तो मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो हमारे पास जिप्सम, ग्रेनाइट, सेडिमेंट्स, मिका या लाइमस्टोन कंबाइन करके रॉक की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब ये जो रॉक है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मिक्सचर कहलाएगी। और ये जो रॉक किस तरह बनी है, ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू बनी है। लैंडस्लाइडिंग, अर्थक्वेक और फ्लड ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। और आपको याद होगा कि जब हमने कंपाउंड फॉर्मेशन की थी तो वहाँ फिक्स रेशो होती थी एक एक कंपोनेंट की, लेकिन मिक्सचर में इस तरह नहीं होता। मिक्सचर में ग्रेनाइट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है कि ग्रेनाइट 20% होगा और मिका जो है हमारे पास 10% होगा। तो किसी की भी जो है कंपोनेंट की हमारे पास कंपोजिशन ज़्यादा या कम हो सकती है, तो कोई फिक्स रेशो नहीं होगी। ठीक है। और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू कम्बिनेशन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। सो दैट वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर आपने डिटेल से समझना है ये तीनों टॉपिक्स तो इससे पहले जो है ना डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम कंपैरिजन देखें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट देखें, सिंपलेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ऐसी सिंपलेस्ट और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो बनती है जब हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन करते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स रेशो। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशो में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। और ये भी हमारे पास क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर की बात करें तो फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन और कंपाउंड इन एनी रेशो विदाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली फिजिकल कम्बिनेशन के थ्रू दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करें विदाउट एनी स्पेसिफिक रेशो तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे मिक्सचर। और यहाँ ना तो कोई केमिकल बॉन्डिंग होती है और ना ही हमारे पास कोई फिक्स रेशो होती है, रैंडम जो है हमारे पास रेशो होती है एलिमेंट्स की। और यहाँ सिंपली फिजिकल कम्बिनेशन होता है, केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता। नेचर देखें हम तो एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि हमारे पास मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जबकि कंपाउंड और एलिमेंट हमारे पास प्योर होते हैं। फॉर्मेशन देखें तो एलिमेंट्स अकर नेचुरली, नो नीड ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो बेसिकली एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट जो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है। और हमें जो है केमिकल कम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता एलिमेंट के लिए। उसके अलावा कंपाउंड की फॉर्मेशन को देखें तो इट फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग। कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए बेसिकली केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग भी रिक्वायर्ड होती है। जबकि मिक्सचर की बात करें तो इट्स फॉर्म बाय सिंपल फिजिकल मिक्सिंग, नो केमिकल बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली जो है हमारे पास मिक्सचर यही सिंपल फिजिकल मेथड से जो है वो मिक्स हो जाते हैं और यहाँ भी हमें कोई केमिकल बॉन्ड रिक्वायर्ड नहीं होता, बिल्कुल एलिमेंट की तरह। रिप्रेजेंटेशन देखें तो एलिमेंट की को डिनोट करने के लिए हम केमिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं, जिस तरह के सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं, हीलियम के लिए He यूज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं। कंपाउंड को देखें तो बाय केमिकल फॉर्मूला H2O, CO2, NaCl। बेसिकली कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं। जिस तरह के वाटर के लिए हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, सोडियम क्लोराइड के लिए जो कि एक आयनिक कंपाउंड है हमारे पास NaCl है। ठीक है। और हमने पहले बात की थी कि कंपाउंड में जो है बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो इसमें हमारे पास यूजुअली जो है कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग वगैरह आ जाती है। उसके अलावा मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कोई सैम्बल या केमिकल फॉर्मूला नहीं है। आगे मूव करें तो एग्जिस्टेंस की बात करें, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और एज एन एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह कि हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है। उसके अलावा सोडियम, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, O2, क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो एलिमेंट जो है इट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। कंपाउंड की बात करें
तो कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल्स और अ नेटवर्क ऑफ एटम्स। कंपाउंड जो हैं वो या तो मोलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं तो या फिर नेटवर्क ऑफ एटम्स की फॉर्म में कंबाइन रहते हैं, जिस तरह कि वाटर, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और सिलिकेट ऑक्साइड। जबकि मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की एग्जिस्टेंस की बात करें तो कंपोनेंट रिमेन फिजिकली मिक्स्ड। कंपोनेंट जो है वो फिजिकली मिक्स्ड ही रहते हैं। बॉन्डिंग की बात करें तो नो बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम्स रिक्वायर्ड, क्योंकि सेम तरह के एटम होते हैं, या ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या हीलियम या आयरन, तो एक तरह के एटम होते हैं तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिक बॉन्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। कंपाउंड्स की बॉन्डिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग जिसमें आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग हमें रिक्वायर्ड होती है। कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, कम्बिनेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिक्वायर्ड होती है। जबकि मिक्सचर के लिए भी अगेन हमें कोई केमिकल बॉन्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। यहाँ फिजिकली मिक्सिंग के थ्रू जो है मिक्सचर फॉर्म आउट होते हैं। सेपरेशन की बात करें, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शंस। अगर हम केमिकल रिएक्शंस के करवाएं कंपाउंड्स के तो फिर कंपाउंड्स जो हैं वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मिक्सचर की बात करें तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात करें, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन। तो अगर हम फिजिकल मेथड जिस तरह के फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन को यूज़ करें तो हम जो है मिक्सचर की सेपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे भी हम जो है मिक्सचर की सेपरेशन करवा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें तो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक टू एलिमेंट। तो हमारे पास जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो स्पेसिफिक होती हैं, और ठीक है, और सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि हमारे पास एलिमेंट सेम तरह के एटम से मिलके बनता है। कंपाउंड की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट, यानी कि जब कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट से मिलके बनता है, तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर देखें तो प्रॉपर्टीज़ आर द सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। बेसिकली मिक्सचर जिन जिन कंपोनेंट से मिल के बनता है तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर में रहती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रॉक की दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं। तो रॉक जो है जब वो रॉक बन जाता है तो उसमें मिका, ठीक है, ग्रेनाइट, जिप्सम और तो एग्जांपल्स देखें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की। तो एलिमेंट की एग्जांपल्स में हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कार्बन, हीलियम, गोल्ड, मरकरी और ब्रोमीन आ जाता है। इसके सारे सैम्बल्स भी यहाँ साथ ही मेंशन है। कंपाउंड की एग्जांपल में हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, मीथेन, स्टार्च, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास जो है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और बेंजीन वगैरह इंक्लूड होते हैं। मिक्सचर की एग्जांपल्स में हमारे पास एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर, रॉक, ठीक है। रॉक के जो कंपोनेंट है उसमें हमारे पास ग्रेनाइट, मिका, लाइमस्टोन वगैरह इंक्लूड है। तो अब हम सम अप करें कि अभी तक हमने लेक्चर में क्या पढ़ा। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को हमने रीड आउट किया। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट किस तरह बनते हैं, जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एटम है हमारे पास, कंसीडर कर लें कि ये हाइड्रोजन का एटम है, और जब बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास सेकंड पे जो है जब एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट हमारे पास कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो है एक कार्बन का एटम है, ठीक है, और ये हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम है। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्म किया और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड, ठीक है। अब मिक्सचर को कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एयर को कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिव्यू करते हैं कि एयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेज होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन है, इसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं है। हाइड्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है, ऑक्सीजन अगेन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो बैलेंस है, ठीक है। तो बेसिकली मिक्सचर में हमारे पास जो है सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर कैसे बनता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।